Hello everyone, welcome back on my channel once again. अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो है बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और साथ ही साथ जो है आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो आप उसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और आज हम जो है अकाउंटेंसी का टॉपिक कर रहे हैं, जीएसटी की कुछ एंट्रीज जो कि जनरलाइज इसे हम कैसे करते हैं, तो उन एंट्रीज के बारे में हम जो है रीडअप करेंगे। फर्स्टली मैं रीड करवा रही हूँ कि जीएसटी क्या था, जो ऑलरेडी मैंने जो है इन डीपली जो है एक पीपीटी इसके ऊपर बनाई हुई है और इसके वीडियो इसके ऊपर जो है अपलोड की हुई है ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर। आज हम ये सीखेंगे कि हमने जीएसटी को जनरलाइज कैसे करना है। जीएसटी जो है वो टू टाइप का होता है, एक होता है इंटर स्टेट सप्लाई एंड अदर वन इज़ द इंटर स्टेट सप्लाई। तो इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट में क्या डिफरेंस है? इंट्रा स्टेट होता है जैसे कि एक स्टेट के अंदर ही जो जीएसटी हम गुड्स की सप्लाई करते हैं, सर्विसेज की सप्लाई करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। जैसे कि अगर हम चंडीगढ़ से जो है अगर हम जा रहे हैं किसी अपनी ही, जैसे चंडीगढ़ पंजाब में है तो पंजाब में ही अगर हम किसी और शहर में जो है उसकी कर रहे हैं, तो अगर हमने जैसे दिल्ली से ही गुड़गांव वो एक ही स्टेट में है तो वहाँ पे अगर हम कर रहे हैं तो वो विद इन स्टेट होएगी, इंट्रा स्टेट होएगी। उसी हिसाब से अगर हम जो है कर रहे हैं जीएसटी के साथ अगर कर रहे हैं कि ऑन द अदर स्टेट लाइक पंजाब से हरियाणा कर रहे हैं, या फिर पंजाब से कर रहे हैं हम हिमाचल कर रहे हैं, या फिर एनी अदर स्टेट, कोई अदर स्टेट में अगर हम जो है गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफ़र कर रहे हैं देन वो इंटर स्टेट हो जाएगा। तब उस केस में जो है अलग अलग टाइप की जो है जीएसटी जो है वो लगेगी। इफ़ वो अगर हम जो है एक ही स्टेट में सेम स्टेट में जो है सप्लाई कर रहे हैं देन हमें सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के लिए लाइबल होंगे पे करने के लिए। अगर हम जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं देन उसके लिए जो हमें आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। आई रिपीट अगेन, अगर हम जो है अपनी स्टेट के अंदर ही जो है सप्लाई कर रहे हैं लाइक पंजाब में ही हम कर रहे हैं, अगर हम होशियारपुर से जलंधर जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस केस में जो है हमारी जो भी जीएसटी लगेगी उसे हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। और अगर हम जो है पंजाब से हरियाणा या फिर पंजाब से केरला, पंजाब से ही मुंबई, एनी अदर स्टेट में जो है हम इसे सप्लाई कर रहे हैं गुड्स को तो उसे बोलेंगे इंट्रा। तो इंटर स्टेट के केस में जो है हमें आईजीएसटी लगता है। तो अगर इंट्रा स्टेट है, विद इन स्टेट है, देन टू टाइप्स के जो है टैक्सेस लगते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो अब हम इनकी जनरल एंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। हमारी फर्स्ट जनरल एंट्री है When the goods are purchased on credit, जब हम जो है गुड्स को क्रेडिट के ऊपर परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होएगी? इफ़ इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई मीन्स अगर हम जो है स्टेट के अंदर ही सप्लाई कर रहे हैं देन पहले तो परचेज अकाउंट, जितने का प्राइस, जितनी की हमने चीज़ को परचेज किया है उसे हम डेबिट कर देंगे। इनपुट जीएसटी अकाउंट मीन्स जितना उसके ऊपर जीएसटी लगा है टोटल उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, सीजीएसटी एंड एचजीएसटी में सेम अमाउंट डाल देंगे और जो इन तीनों का टोटल होएगा टू सप्लायर या फिर टू क्रेडिटर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है उसका अमाउंट डाल देंगे। जैसे कि अगर हमने जो है 10,000 की कोई चीज़ परचेज़ की है, 10,000 की परचेज़ की है तो 10,000 परचेज़ अकाउंट में चला जाएगा। तो अगर उसके ऊपर जो है 10,000 के ऊपर 5% जो है वो टोटल 5% 10,000 का जो है वो लगा है, जीएसटी लगा है, तो 10,000 का 5% हुआ। अगर हमने जो है 10,000 का 10% निकालेंगे तो वो होएगा 1,000। तो अगर 5% निकालेंगे तो 500 जो है उसको 5 को हम जो है 5 को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ताकि जो है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में इक्वली डिवाइड हो जाए। दैट मीन्स सीजीएसटी में भी 250 आ जाएगा और एसजीएसटी में भी 250 आ जाएगा। देन टोटल अमाउंट जो है 10,500 जो है हमारी क्रेडिटर्स में चले जाएगी।
सो नेक्स्ट है इन द केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, अगर हमने इंटर स्टेट की है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कर रहे हैं, तब जो है हमें IGST लगती है। जैसे कि हमने जो है 10,000 की चीज़ परचेज़ की है, लेकिन उसके ऊपर जैसे 5% अगर हम लगा रहे हैं तो 500 आएगा, देन वो IGST में सीधा 500 ही आ जाएगा। तब हमने उसको CGST और SGST में ट्रांसफ़र नहीं करना है, ओनली IGST में करना है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स में ट्रांसफ़र करना है। तो उस केस में हमारे जो एंट्री होएगी वो होएगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू सप्लायर और क्रेडिटर्स अकाउंट। अब नेक्स्ट एंट्री है व्हेन द गुड्स आर परचेज्ड ऑन कैश, अगर हमने गुड्स को परचेज किया है कैश के ऊपर, देन उसकी एंट्री क्या होएगी? उसकी एंट्री है, अगर हम इंट्रा स्टेट के केस में कर रहे हैं, देन जो है परचेज अकाउंट डेबिट, IGST जो है अकाउंट CGST अकाउंट डेबिट, SGST अकाउंट डेबिट टू में आ जाएगा। अगर कैश में किए तो कैश आ जाएगा, अगर चेक के साथ कर रहे हैं तो टू बैंक आ जाएगा। तो अगर हमने इंटरस्टेट की है तो सेम एंट्री उसमें आ जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। कैश की फॉर्म में अगर कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश, अगर हम बैंक के जरिए जैसे चेक के साथ, ड्राफ्ट के साथ पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमने जो है गुड्स को रिटर्न कर दिया है सप्लायर को, मीन जिससे हमने गुड्स को परचेज किया है उसे वापस कर दिए हैं, तब उसकी एंट्री जो है डिफरेंट हो जाएगी, अलग हो जाएगी। सप्लायर अकाउंट डेबिट, तब हम सप्लायर को पे कर रहे हैं तो वो रिसीव कर रहा है तो उसका अकाउंट डेबिट कर देंगे। हम पे कर रहे हैं तो हम क्या पे कर रहे हैं? रिटर्न आउटवर्ड, मीन्स परचेज रिटर्न। ये ऑलरेडी मैंने एक जो टर्मिनोलॉजी वाली जो वीडियो है उसमें बताया है कि रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है। तो तब हम जो है उसको टू कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमने ये चीज़ें पे करनी है। तो इनपुट CGST हो जाएगा, इनपुट SGST हो जाएगा, लेकिन उतना ही होएगा जितनी गुड्स हम वापस कर रहे हैं उस गुड्स के हिसाब से। तो वंस अगेन बोल रही हूँ, अगर हम इंट्रा स्टेट की बात कर रहे हैं तो इंट्रा स्टेट की फॉर्म में इसकी एंट्री आ जाएगी सप्लायर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न ऑन आउटवर्ड, या फिर परचेज रिटर्न टू इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। तो अगर हम इंटरस्टेट की बात करें, इंटरस्टेट की फॉर्म में जो है जो सप्लायर और क्रेडिटर्स का अकाउंट है उसको डेबिट कर देंगे, और सेम उसी वे में रिटर्न आउटवर्ड या फिर जो है परचेज रिटर्न टू, उसके साथ क्या होएगा? इनपुट IGST। अब नेक्स्ट वाली एंट्री जो है वो है व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कस्टमर। तो जब हमने गुड्स को सोल्ड कर दिया है क्रेडिट के ऊपर कस्टमर्स को, तो बेटा हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ रिसीव हो रही है और कौन सी हम दे रहे हैं, ठीक है। सो उस हिसाब से जो है, जैसे कि डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज़ आउट, जो चीज़ हमारे पास से जा रही है उसे क्रेडिट कर देंगे, और डेबिट वट कम्स इन, जो चीज़ हमारे पास आ रही है उसे हम डेबिट कर देंगे। सो अगर हमने जो है गुड्स को सोल्ड कर दिया है क्रेडिट के ऊपर, तो जब हमने गुड्स को सोल्ड किया है क्रेडिट के ऊपर तो डेटर्स हमारे पास आ जाएंगे। तो डेबिट वट कम्स इन क्या आ रहा है? डेटर्स आ रहे हैं, क्योंकि डेटर से हमें पैसे मिलने हैं तो वो आ रहे हैं। तो हमारे पास से क्या जा रहे हैं? प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, तो इसलिए हमने उनको क्रेडिट कर दिया। तो अब है कस्टमर्स और डेटर्स अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि यहाँ पे जो है सेल है, सेल होती है आउटपुट, जो हमने फाइनल प्रोडक्ट बनाया है वो होएगा आउटपुट। तो इसलिए जो है सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, और साथ में आउटपुट CGST हो जाएगा एंड आउटपुट SGST भी आ जाएगा। नेक्स्ट है, अगर हम जो है इंटरस्टेट सप्लाई की बात कर रहे हैं तो इंटरस्टेट के फॉर्म में क्या होएगा? टू, पहले तो ये सेम डेबिट वही चीज़ होएगी, कस्टमर्स अकाउंट है या फिर डेटर्स अकाउंट है, लेकिन क्रेडिट की फॉर्म में सेल्स अकाउंट आ जाएगा, लेकिन CGST की जगह के ऊपर जो है हम यहाँ पे IGST को लगा देंगे। अब नेक्स्ट है व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश, अगर हमने गुड्स को कैश के ऊपर सेल किया है तो सेम वैसे ही, तो अगर जो है इंटरस्टेट है तो कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट। तो अगर सेकंड वाले में अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट है, अगर हमने जो है गुड्स को रिटर्न किया है कस्टमर ने, मीन्स कस्टमर ने गुड्स को हमें रिटर्न कर दिया है, तो उसकी एंट्री उसकी इन्वर्स हो जाएगी। जैसे कि
सेल रिटर्न हो गई है तो सेल इनवर्ड हमारे पास आ रही है, इसलिए ये इनवर्ड हो जाएंगी। सो आउटपुट CGST हो जाएगा और आउटपुट SGST हो जाएगा। और साथ में जो है ये हमारे पास जो है टू कस्टमर्स डेटर, तो जो कस्टमर्स अकाउंट है, डेटर्स अकाउंट है, वो क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें उसके केस में भी सेम यही है, सेल इन रिटर्न है जहाँ फिर रिटर्न इनवर्ड्स है उसे डेबिट कर देंगे, आउटपुट IGST अकाउंट को डेबिट कर देंगे, तो कस्टमर का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। आगे है, अगर हमने जो है कोई भी एक्सपेंस जो है उसे इंक्लूड किया है, इसके ऊपर कोई भी हमने एक्सपेंस जो है वो वेयर किया है, तो उसके लिए क्या एंट्री डालेंगे। तो अगर कैश स्टेशनरी है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, ऑफिस रेंट पे किया है तो वो उसका डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंस किए हैं तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अगर इन तीनों को प्लस करके जो भी इन तीनों के जो कंबाइंड CGST एंड SGST होएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे और टू कैश उसको कैश में डाल देंगे। अब है, अगर हमने कोई फिक्स्ड एसेट को परचेज किया है क्रेडिट के ऊपर लेकिन इंटरेस्ट रेट में है तो क्या होएगा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट, जो उस फिक्स्ड एसेट का नाम यहाँ पे लिख देंगे, इनपुट CGST है, इनपुट जो है SGST है वो डेबिट कर देंगे टू वेंडर, वेंडर मीन जिसके नाम से जहाँ से हमने उसको खरीदा है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। अब है, अगर इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे तो फिक्स्ड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो वेंडर अकाउंट मीन्स जिससे हमने खरीदा है उसका वहाँ पे टू पे आ जाएगा क्रेडिट, वो हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आ जाएगा। सो आगे है, व्हेन द गुड्स आर टेकन ओवर बाय द प्रोपराइटर, अगर गुड्स जो है प्रोपराइटर से ली गई हैं, प्रोपराइटर ने जो है उसको गुड्स को ले लिया है, तो उस केस में क्या होएगा, या फिर कोई पार्टनर है तो उस केस में क्या होएगा, अगर उन्होंने गुड्स को टेक ओवर कर लिया, विड्रॉ करवा लिया है, तो अगर इंटरेस्ट रेट है देन उसके लिए क्या होएगा, ड्राइंग्स अकाउंट या फिर पार्टनर के अकाउंट, जो भी उसका कैपिटल अकाउंट है उसके नाम से वो डेबिट हो जाएंगी। और टू परचेज कितने की है उसके ऊपर इनपुट CGST क्या है और इनपुट SGST क्या है वो यहाँ पे लग जाएगा। अब है, इन केस ऑफ इंटरस्टेट, इंटरस्टेट के केस में भी सेम वही है कि अगर पार्टनर जो है दूसरी स्टेट में है तो उसमें क्या होएगा, तो अगर वो जो है उसके लिए ड्राइंग्स और परचेज कैपिटल जो है पार्टनर का उसके डेबिट कर देंगे, टू परचेज अकाउंट वो क्रेडिट हो जाएगा और इनपुट IGST अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री है, अगर जो है गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं, फायर के साथ खराब हो गई हैं या फिर फ्री सैंपल के तौर पे हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है तो एडवर्टाइजमेंट के लिए, उस केस में अगर इंट्रास्ट रेट सप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में क्या है, अगर जो है चोरी हो गई है थेफ्ट अकाउंट आ जाएगा, अगर फायर के साथ डिस्ट्रॉय हो गई हैं देन लॉस बाय फायर आ जाएगा, डेबिट कर देंगे। तो अगर हमने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उस गुड्स के देन एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में आ जाएगा। टू के केस में क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट हो जाएगा, इनपुट CGST आ जाएगा, इनपुट SGST आ जाएगा इंट्रास्ट रेट के केस में। तो अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे तो उस केस में जो है लॉस ऑफ फायर आ जाएगा, थेफ्ट अकाउंट आ जाएगा, उसके बाद जो है अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं मीन सैंपल के तौर पे दिया है तो उसको हम एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में डाल देंगे, तो उसको टू परचेजेस और टू इनपुट IGST अकाउंट उसमें जो है हम इसको डाल देंगे। सो नेक्स्ट है, अगर सेटिंग ऑफ हो रही है इनपुट GST की आउटपुट GST में तो तब उसकी क्या एंट्रीज आएंगी। फर्स्टली जो है हम यहाँ पे रीडअप करेंगे, जैसे कि मैंने बोला है कि जो चीज़ें इनपुट के ऊपर हमें आउटपुट मिलता है तो उस केस में क्या है, तो अगर हमें इनपुट IGST के केस में क्या है, फर्स्ट फॉर पेमेंट ऑफ IGST, अगर हमने जो है IGST की पेमेंट की है देन हमें जो है फॉर द पेमेंट ऑफ CGST, देन फॉर द पेमेंट फॉर SGST, उनके केस में क्या होएगा, मीन्स ये चीज़ें जो है हम यहाँ पे आगे जो है रीडअप करेंगे। तो जैसे आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न होएगी तो इस केस को हमने जो है अगर यहाँ पे डाल के देखेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। जैसे कि अगर हम सेटअप कर रहे हैं इनपुट IGST को आउटपुट IGST के केस में, मीन्स IGST में ही होएगा, अगर CGST एंड SGST उन दोनों को कंबाइंड करके हम जो है IGST में ले सकते हैं। तो सेम वही चीज़ें हैं वो आपको मैं आगे आगे बताती हूँ क्या है।
जैसे कि अगर हमने जो है आईजीएसटी इनपुट के ऊपर सेट ऑफ करवाया है, वो आउटपुट जो है आईजीएसटी की मीन्स अगर इंटरस्टेट के केस में है तब हमने क्या करना है कि आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट को डेबिट कर देंगे इनपुट आईजीएसटी अकाउंट में। सेकंड है, अगर हमने सेट ऑफ करवा दिया है इनपुट आईजीएसटी को किसके अगेंस्ट करवाया है, पहला है आउटपुट सीजीएसटी एंड बैलेंस जो है वो हमने आउटपुट एसजीएसटी में करवाया है। तो उस केस में क्या होएगा, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। ऑलवेज इनपुट इनपुट ही होएगा, ठीक है, क्रेडिट। सो अब हमने जो है आईजीएसटी को सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में दोनों में करवा दिया है, तो हम क्या करेंगे कि आउटपुट पहले जो है सीजीएसटी में करवा देंगे, फिर जो है एसजीएसटी में करवा देंगे जो बैलेंस बचा, और जो है साथ में कहाँ से वो इनपुट हो जाएगा, आईजीएसटी से जो उसे क्रेडिट कर देंगे। थर्ड है, अगर हमने सेटअप करवाया है इनपुट सीजीएसटी को सीजीएसटी में, तो सेम वही वाली आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। तो अगर हमने सीजीएसटी को आईजीएसटी में करवाया है, देन आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। तो अगर हमने सेटअप करवाया है इनपुट एसजीएसटी को एसजीएसटी में, सिर्फ वही वाला फिर से यही आ जाएगा। आगे है, जब हमने सेटअप करवाया है सीजीएसटी को अगेंस्ट द आउटपुट आईजीएसटी, तो उसका भी सेम वही एंट्री आ जाएगी, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट क्रेडिट। तो आगे है, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं जीएसटी की गवर्नमेंट को, तो उस फॉर्म में क्या होएगा, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट एंड आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अगर हम जो है आपको ये इस चीज़ में कन्फ्यूज़न होएगी तो मैं जर्नल एंट्रीज़ की एक स्पेशल जो है वीडियो उसके ऊपर पोस्ट करूँगी, उसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। और ऑलरेडी मैंने एक अकाउंटिंग इक्वेशंस में जो है इसकी जो है रूल्स कुछ डाले थे, उस रूल्स के जो है रिगार्डिंग यही सारी ट्रांजेक्शन जो है वो की जा रही हैं। तो ऑलरेडी उस रूल्स को एक बार फॉलो करें, तभी आपको ये वीडियोस अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सो क्लियरली, सो एट लास्ट हम जो है इस वीडियो को वाउंड अप कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, देन आप जो है मुझे इसके रिगार्डिंग जो है मैसेज करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। थैंक यू, एंड वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक पूरा ज़रूर देखा करें। थैंक यू सो मच।